कश्मीर के लोग खाते हमारे थे और झंडा किसका उठा लेते हैं? पाकिस्तान का। आज अर्थव्यवस्था देख लीजिए हमारी, 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आए। मोबाइल में हम सेकंड नंबर पे आ गए। मैन्युफैक्चरिंग हम करने लग गए। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश, तो ये बेटे को बचाने की राजनीति चल रही है। बस अपने अपने बेटे का मतलब हमारा बेटा खाए, हमारी जो है यादव में और कोई अखिलेश यादव के अलावा कोई है नहीं। वैसे तो चले जाते हैं हनुमान मंदिर, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये पंडितों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मुल्ला मौलवी को 14,000 रुपये, 18,000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ा दी। अब आप इनसे पूछिए कि पंडित भी तो हैं, आप हनुमान मंदिर गए, वहाँ पे भी तो 20-25 पंडित हैं, उन लोगों की क्यों नहीं सैलरी देते भाई? 2024 का इलेक्शन, आप इस पे किसको वोट देंगे? देखिए, वोट तो अपना बीजेपी को ही जाने वाला है, मोदी जी को जाने वाला है। और देखिए, मोदी जी ने काम करा है, देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमने 60 साल में कुछ नहीं करा, 60 साल में कुछ नहीं करा, मोदी जी ने वो 10 साल में कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमारे देश की जटिल समस्याएं थी, जटिल समस्या में जैसे राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, 500 सालों से कांग्रेस ने क्या कर रखा था? अटका रखा था, झटका रखा था, लटका रखा था, ठीक है ना। आज जैसे ही मोदी जी आए तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, ये क्या है, एक विकास की धारा 370 ले लीजिए। धारा 370 में क्या होता था कि खाते हमारे थे, कश्मीर के लोग खाते हमारे थे और झंडा किसका उठा लेते हैं? पाकिस्तान का। इस बार की जनता 2024 का जो इलेक्शन है, ये क्या राम मंदिर के ऊपर वोट देगी? देखिए, राम मंदिर के ऊपर भी देगी और उसके अलावा जो देश का विकास हुआ है, आज अर्थव्यवस्था देख लीजिए हमारी, 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आए। मोबाइल में हम सेकंड नंबर पे आ गए। मैन्युफैक्चरिंग हम करने लग गए। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, तो वो हमारे डेवलपमेंट की वजह से है कि हमारे पास में यंग जनरेशन बहुत है। अब चाइना की जो यंग जनरेशन थी वो ख़त्म हो रही है। कोरोना से चाइना से जो है लोगों का मोह भंग हो गया है, ठीक है ना। तो अब जितने भी विश्व के लोग हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पे कि ये जो हमारी पार्टी है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप इस पे क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को किसी को ख़त्म करना चाहेगी, वो तो संविधान के हिसाब से है, उसमें कोई दिक्कत ही, कोई भी पार्टी है, सबको वो जिस तरह से बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें, इसलिए वो कह रहे हैं इस तरह से। नहीं, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, वो तो ईडी का पार्ट है। ईडी और सीबीआई वो जांच चल रही है, वो तो किसी भी पार्टी का हो, जांच तो चलती रहती है, वो चलनी भी चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? देखिए, आप क्या चाहते हैं पत्रकार महोदय, कि देश से भ्रष्टाचार खत्म ना हो? जो हमारे देश का पैसा लूट रहे हैं वो खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो सब लोगों का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो हमारे देश के विकास में काम आना चाहिए। वही मोदी जी कर रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार, अभी क्या बच्चन पार्टी चल रही है कि मेरा बेटा बन जाए जयराम जी की, लालू का बेटा तेजस्वी, ठीक है, वहाँ जम्मू में चले जाए तो फारूक का बेटा उमर अब्दुल्ला, ठीक है, इधर आ जाइए यूपी में आ जाइए तो अखिलेश का क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश। तो ये बेटे को बचाने की राजनीति चल रही है। बस अपने अपने बेटे का मतलब हमारा बेटा खाए, हमारी जो है यादव में और कोई अखिलेश यादव के अलावा कोई है नहीं। तो खाली क्या है कि अब वहाँ से पूछा, आरजेडी से पूछा जाए कि लालू के बेटे तेजस्वी के अलावा कोई आरजेडी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? तो कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर के खाली क्या है, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सारा काम चल रहा है और उसी पे राजनीति कर रहा है। इन्होंने एक पक्ष को उठाने का काम करा, दूसरे पक्ष को दबाने का काम करा। वैसे तो चले जाते हैं हनुमान मंदिर, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये पंडितों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मुल्ला मौलवी को 14,000 रुपये, 18,000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ा दी। अब आप इनसे पूछिए कि पंडित भी तो हैं, आप हनुमान मंदिर गए, वहाँ पे भी तो 20-25 पंडित हैं, उन लोगों की क्यों नहीं सैलरी देते भाई? उनके साथ क्यों भेदभाव करते हो? तो इसका मतलब आपकी नीयत पता चलती है कि आप जो है हिंदू विरोधी हो। हाँ, सैलरी तो होनी चाहिए, जो मंदिर है उनके जो पुजारी हैं उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी वगैरह होते हैं उनकी भी सैलरी मिलनी चाहिए। उल्टा उनको ऊपर टैक्स लगा रखा है,
हाउस टैक्स लगा रखा है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स, और बिजली भी उनके लिए फ्री नहीं है। तो कायदे में तो वो भी होनी चाहिए ना, वो भी तो इसी देश के जो है नागरिक, वो जो हैं उनके लिए भी होना चाहिए।